हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट मोरो के बारे में गोकू और वेजिटा को बताते हैं। ये सारी बातों को सुनने के बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है, क्या अगर ऐसी बात है तो क्या वो भी उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब इस मल्टीवर्स में? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो इस मल्टीवर्स में भी एग्जिस्ट करता है, समझे लॉर्ड गोकू समा। ये बात को सुनने के बाद गोकू काफी चौंक जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर वो जिंदा कैसे है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उसने एक समय में बहुत से गॉड्स को मारा था, तो उसे सजा के तौर पे एक बहुत ही खास जेल में रखा गया है ताकि वो वहां से आजाद ना हो पाए। वो पूरा जेल ओमनी एनर्जी से घिरा हुआ है। इस पे वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो उसे मारा क्यों नहीं गया? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उसे बस बद से बदतर सजा मिली है। उसने जो भी कुछ किया वो सजा उसके लिए मौत से भी बदतर है, क्योंकि उसे मारने से तो उसे मौत से छुटकारा मिल जाता और वो मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन हांजू समा को ये मंजूर नहीं था। इस पे वेजिटा कहता है, क्या अब ये हांजू समा कौन है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो लॉर्ड जेनो के पिता थे और उन्होंने ही ये फैसला लिया था कि मोरो को इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। उसने जो भी कुछ किया उसके लिए उसे बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसे जेल में रखा गया है। तभी गोकू कहता है, लेकिन ये भला कैसी सजा है? मैं समझ नहीं पाया। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मोरो को एनर्जी दूसरों की एनर्जी को छीन कर मिलती है। वो लाइफ्स को छीनकर अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सजा उसके लिए तिल तिल कर मरने जैसा होगा। उसे मरने में कई लाखों साल लगेंगे और ये सजा उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी। इस पे गोकू कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कोई है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन गोकू समा, मुझे आपको ये बताते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मोरो अब उस दूसरे मल्टीवर्स में ओमनी किंग बन चुका है और वो काफी ताकतवर भी हो चुका है। तभी गोकू कहता है, आप इसके बारे में चिंता ना करें, मैं वो सब देख लूंगा। मैं भी एक ओमनी किंग हूं और मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं जितना वो मुझे समझने की गलती करेगा। तभी विश कहता है, लेकिन लॉर्ड गोकू समा, क्या आपको यकीन है
कि ये डार्क जिन आपकी बातों को मानकर आपके साथ आएगा? तभी वेजिटा कहता है, ये सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो, समझे? हम सब कुछ संभाल लेंगे। हे कैकैरॉट, अब हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी यहां से चले, कहीं ऐसा ना हो हमें वहां पहुंचने में काफी ज्यादा देर हो जाए। तभी गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो चले। ग्रैंड प्रीस्ट, हमें बताइए कि वहां पे हमें कैसे जाना है और वहां पर जाने का रास्ता क्या है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपको उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझे माय लॉर्ड? इसी ओमनी पैलेस पे उस मल्टीवर्स में आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। इस पे गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, चलिए। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी पैलेस के एक कमरे में उन दोनों को ले जाते हैं और वहां पे एक हिडन गेट को ओपन करते हैं जो कि मल्टीवर्स 3 में जाने का रास्ता होता है। तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, आखिरकार वो वक्त आ गया, चलो वेजिटा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मल्टीवर्स 3 के अंदर चले जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, तो आखिरकार हम आ गए। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि मोरो को ओमनी किंग के बारे में आखिरकार पता चल जाता है और वो कहता है, क्या बात है, अब ये भला कौन है जो कि मेरे यूनिवर्स में बिना मेरी इजाजत के घुस आया है? मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। इसकी ताकत भी काफी ज्यादा अलग है। क्या ये एक ओमनीपोटेंट तो नहीं? मुझे शक हो रहा है। तभी डिमीग्रा कहता है, लगता तो कुछ ऐसा ही है माय लॉर्ड। इस पे मोरो कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो डिमीग्रा, तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कौन है। अगर वो कोई घुसपैठिए होंगे तो उसे वहीं पर मार देना, लेकिन अगर वो कोई ओमनी किंग होगा तो उससे लड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी डिमीग्रा कहता है, क्या आप ये भला क्या कह रहे हैं? कोई ओमनी किंग यानी कि? इस पे मोरो कहता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो सकता है कि कोई दूसरे मल्टीवर्स से ओमनी किंग हमारे यूनिवर्स में आया हो, लेकिन ये भला कैसे हुआ? इतनी कोशिशों के बाद भी मैं तो उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाया जो कि अदर मल्टीवर्स तक जाता है। तो ये भला? खैर, तुम जाओ डिमीग्रा, जरा देखो कि वो है कौन, और मेरी बातों को याद रखना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डिमीग्रा वहां से चला जाता है
और हम देखते हैं कि वो अचानक से गोकू और वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, क्या अब यह अजीब से दिखने वाला बेवकूफ कौन है? तभी वेजिटा कहता है, तुम कौन हो? इस पे डिमिग्रा पहले उन दोनों को देखता है और कहता है, ये तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लग रहा है, लेकिन ये तो वेजिटा है, और ये सैयन, ये तो बिल्कुल गोकू की तरह दिख रहा है, लेकिन ये तो ओमनी किंग है। इसके पहनावे से तो मुझे यही लग रहा है। तभी गोकू कहता है, तुम चुप क्यों हो? मुझे बताओ, तुम कौन हो और यहां पर अचानक से कैसे आ गए? क्या तुम्हें हमारे बारे में पता था? तभी वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, कहीं ये मोरो तो नहीं? तभी डिमिग्रा डरते हुए कहता है, नहीं नहीं माय लॉर्ड, मेरा नाम डिमिग्रा है और मैं एक गॉड हूं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन मुझे तो तुम कोई गॉड जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तभी गोकू कहता है, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझे? तभी डिमिग्रा कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए माय लॉर्ड, मैं एक काय हूं इस यूनिवर्स का, और इस यूनिवर्स के काय ऐसे ही होते हैं। तभी वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम पकड़े गए, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे कोई भी गॉड जिंदा नहीं है। इस पे डिमिग्रा कहता है, नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूं, ये बात सच है कि सभी गॉड्स मारे गए हैं, मैं ये अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं अकेला बहुत ही मुश्किल से बच पाया हूं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा जाने दो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें डार्क जिन को ढूंढना है, चलो चले। ये बात को सुनने के बाद डिमिग्रा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, क्या ये लोग इसलिए यहां पर आए हैं? तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से जाने लगते हैं। उसी वक्त वेजिटा डिमिग्रा से कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुम कोई गॉड हो। तभी डिमिग्रा कहता है, मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रहा हूं? तभी गोकू कहता है, वेजिटा अब चलो भी, हमें और भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो चलें। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। तभी डिमिग्रा कहता है, तो ये बात है, मैं समझ गया, ये लोग डार्क जिन को बचाने के लिए शायद आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये यहां पे आ सकते हैं तो यानी कि और भी
मुझे ये सारी की सारी बातें लॉर्ड मोरो को बतानी होगी। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा।